रूस और यूएसए दोनों के आपस में इतने तीखे बयान हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति श्रीमान मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति मिस्टर व्लादिमीर पुतिन और उनके अन्य लालारोव वगैरह पूर्व राष्ट्रपति, इनके जो बयान आ रहे हैं कि पनडुब्बी चल पड़ी है, परमाणु चल पड़ी हैं। कल रूसी चैनलों ने और रूस के आधिकारिक प्रवक्ता ने बयान दिया है कि हमारे पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो यूं ही नहीं रखी है। वो बयान तो रूसी में था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो यूं ही नहीं रखी है, भजिया तलने के लिए नहीं है। और बैलिस्टिक मिसाइल 4000 डिग्री का तापमान उत्पन्न करती है, परमाणु बम 5000 डिग्री का तापमान उत्पन्न करता है। यानी कि परमाणु बम जैसी स्थिति बिना परमाणु के ही बैलिस्टिक मिसाइल बना देती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल का दिखावा भी कल रूस ने किया है और ट्रंप 2-3 बार चेतावनी दे चुके हैं, 10 दिन की, कभी 20 दिन की। कभी लोग सोचते होंगे ट्रंप बड़बोला है, लेकिन बहुत पहले भी राष्ट्रपति रह चुका है, वो भी अमेरिका जैसे राष्ट्र का, और बहुत बड़ा बिजनेसमैन उद्योगपति भी डोनाल्ड ट्रंप रहा है। बड़े छोटे से यात्रा प्रारंभ की, बड़े ऊपर तक गया है। तो यूं ही नहीं बोलता है वो, बिना फायदे के कुछ नहीं बोलता है। हमको लगता है कि ये यूं ही बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ट्रेड वार वगैरह भी चल रही हैं हर देश पर, तो इसे भी आप एक आर्थिक युद्ध ही बोल सकते हैं। इन सभी को लेकर उपस्थित, तो कल मेरे मित्र ने रात्रि में कमेंट किया कि क्या ये परमाणु की तरफ स्थितियाँ जा रही हैं। तो मैं ज्योतिषीय आकलन करूँगा। वैसे तो वैश्विक आकलन, जियोपॉलिटिक्स पर तो मैं फेसबुक पर लिखता रहता हूँ। चंद्रमा वृश्चिक में, लेकिन चंद्रमा तो चलायमान ज़्यादा है, तो बहुत दूर तक घूमते रहेंगे। गुरु मिथुन राशि में है और अतिचारी है। शुक्र भी वही है, लेकिन शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएंगे जल्दी ही। सूर्य बुध कर्क राशि में है, ये भी जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे। बुध वक्री हैं। केतु और मंगल की स्थिति अभी ऐसी जटिल है नहीं, लेकिन एक बात याद रखें, शनि मीन राशि में है, मंगल कन्या राशि में है, दोनों आमने सामने हैं। शनि वक्री भी हैं, तो युद्ध की स्थितियाँ तो हैं। मंगल और शनि एक साथ हों या आमने सामने दृष्टि संबंध बनाएं तो स्थितियाँ तो नाजुक होती हैं, और बयानों से दिख भी रहा है। और प्राकृतिक आपदाओं पर मैंने जल प्रलय पर मैंने इतने वीडियो डाले थे, सभी सीधे फलित हुए हैं। भारत का परिदृश्य देखे तो एमपी में बाढ़ आई हुई है और कितनी जल की दुर्घटनाएं हुई हैं, और वैश्विक देखे परिदृश्य देखे तो सुनामी और भूकंप इतना बड़ा रूस ने और जापान ने और सभी ने देखा है। और जल से वैसे भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, कोई किश्ती डूब गई, कोई जहाज डूब गया। यमन में आज रात्रि में भी एक बड़ा जहाज डूबा है जिसमें 80 यात्री थे, वो सभी समुद्र में खत्म हो गए हैं। तो जल की घटनाएं अभी होंगी, क्योंकि शनि मीन राशि में है और मीन जल तत्व की राशि है। शनि दुख के कारक है। फिलहाल वक्री हैं, लेकिन वक्री ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं शनि। और देवगुरु बृहस्पति जब अतिचारी होते हैं तो प्रलय की स्थिति उत्पन्न होती ही है, कम या ज़्यादा। तो स्थितियाँ तो क्रिटिकल है। मैंने लिखा था, ये सिर्फ एक चार्ट बना कर लिया था कौन सा ग्रह कहाँ है, बाकी सब मस्तिष्क में होता ही है। तो 1 मिनट ये हिल गया, इसको रख दो। मस्तिष्क में होता ही है, तो लिखना विखना कुछ होता नहीं है। जब हम गोचर पर बोलते हैं स्थितियाँ खराब हैं, स्थितियाँ बिगड़ती जाएंगी, पूरी वीडियो ध्यान से सुनना। और आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे बिगड़ती जाएगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो अभी भी रक्षा किए हुए है। एक ऐसी स्थिति गोचर में अब भी है जो जीव की रक्षक है। स्थितियां सारी खराब है तो घटनाएं भी घट रही हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं घट रही है जितनी घट जानी चाहिए थी। जितना सामने तनाव दिख रहा है वैसी बड़ी घटनाएं अभी एक भी नहीं हुई है। उसका कारण
देवगुरु बृहस्पति अधिचारी तो हैं लेकिन मिथुन राशि में हैं और कर्क राशि इनकी उच्च राशि होती है। तो कर्क राशि की तरफ उच्चगामी है ये अभी, और कर्क में जाएंगे तो उच्च के हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही कर्क से सिंह में प्रवेश करेंगे, वैसे तो बृहस्पति 13 महीने में राशि परिवर्तन करते, लेकिन अधिचारी हैं तो कभी 2 महीने में कभी 5 महीने में राशि परिवर्तन करते जा रहे हैं। बहुत जल्दी कर्क को क्रॉस करके मिथुन को से निकलकर कर्क से निकलकर सिंह में चले जाएंगे इसी साल, और जैसे ही फिर कर्क में आएंगे, फिर मिथुन में आएंगे, फिर कर्क में, फिर सिंह में। उसके बाद जब आगे की तरफ मकर राशि नीच राशि की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं ये दुनिया देखेगी और इस कालखंड को याद रखेगी। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है। एक मित्र ने भूकंप पर भी प्रश्न किया था कि क्या बड़े भूकंप होंगे? बिल्कुल होंगे। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है, उससे 15 दिन पहले यानी कि 15 से 20 अगस्त के बाद में कभी भी बड़े भूकंप हो सकते हैं। पूरी दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन भारत का आकलन यदि हम करें तो उत्तर भारत और पूर्वी भारत, जिसमें मणिपुर और मेघालय और बंगाल आदि आते हैं, और उत्तर जिसमें मैं हरियाणा मेरा प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इत्यादि क्षेत्र आते हैं। ये बड़े संवेदनशील क्षेत्र हैं। चाइना का कुछ भाग, पाकिस्तान का आधा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ भाग, और इस तरह से फिर ये भूकंप का क्षेत्र बढ़ता बढ़ता पूरी दुनिया में बढ़ेगा। पश्चिम और दक्षिण थोड़े से सेफ दिखाई दे रहे हैं। ये तो बात हुई भूकंप की। बिल्कुल 7 से बड़ा भूकंप आ सकता है, और आ सकता है नहीं, आ ही जाएगा, लेकिन वो इतना विध्वंसक अभी नहीं होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट, देवगुरु बृहस्पति अभी उच्चगामी है। अतिचारी तो है, अतिगामी तो है, लेकिन उच्च राशि की ओर बढ़ रहे हैं। कर्क को क्रॉस कर कर सिंह में जाएंगे और मकर की तरफ जब बढ़ेंगे तो जब नीचगामी होंगे, नीच की तरफ बढ़ते जाएंगे तो भयानक प्रलय की स्थिति उत्पन्न होगी। और उसमें भी स्थितियां कब ज्यादा नाजुक होंगी? जब शनि मीन राशि से पूरा भोग करते हुए नीच राशि मेष में आ जाएंगे, तब स्थितियां ज्यादा नाजुक हो जाएंगी। शनि नीच राशि में होंगे और बृहस्पति नीच राशि की तरफ गति करेंगे, वो स्थितियां ज्यादा नाजुक होंगी। 2026 का साल भी खराब तो है, लेकिन जैसे जैसे करके निकल जाएगा। 27, 28, 29, 30, 31 और 32 तक स्थितियां बेहद नाजुक रहेंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कम ज्यादा कभी मार्गी, कभी अतिचारी, कभी सामान्य, कभी अतिगामी करते हुए 32-33 तक अतिचारी रहेंगे। अब भी है, वायु तत्व की राशि में है, शनि जल तत्व की राशि में है। घटनाएं बेशक हो रही हैं, लेकिन इतनी जिसके लिए साथ घटती है उसके लिए तो वही घटना बड़ी होती है। पूरा संसार उसी के लिए लुप्त होता है जिसके साथ घटना घट जाती है। लेकिन हम पूरे विश्व को देखें तो जैसे युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, परमाणु संपन्न देशों में इतने युद्ध चले हुए हैं। कभी अभी कंबोडिया और ये थाईलैंड का चला था, पाकिस्तान भारत का देखा, ईरान इजराइल का देखा, इजराइल फिलिस्तीन का देखा, रशिया यूक्रेन, इतने बड़े बड़े युद्ध चलने के बाद भी ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई है कि पूरा विश्व दंग रह जाए या शोकाकुल हो जाए। लेकिन ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी। लेकिन फिलहाल एक ही पॉइंट है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जीव का कारक होते हैं। जीव कोई भी, पशु पक्षी मनुष्य, सब का कारक देवगुरु बृहस्पति है। अतिगामी इसलिए जीव नष्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे हैं और उच्च के होंगे, इसलिए बड़ी घटनाएं नहीं हो रही हैं। जब नीच की तरफ बढ़ेंगे, कर्क को भोग करके सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, तो मकर तक ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी कि सब कुछ दहल जाएगा और पूरा विश्व स्तब्ध रह जाएगा। अब दूसरा प्रश्न, अर्थव्यवस्था की स्थिति धीरे 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 गिरती चली जाएगी। ये आर्थिक युद्ध चला हुआ आपके सामने, कोई इसको सामान्य न ले। जो ये डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ इधर गाड़ दिया उधर गाड़ दिया कर रहे हैं, इससे अमेरिका भी नष्ट होगा और पूरी दुनिया को समस्या में भी लेकर आएगा। अब वो जो सोच रहे हैं वो भी से ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। जगह पर साइड तक जाना पड़ेगा मेरे को। वो भी से 2 चैनल पर डालना खतरनाक है, पिछले कई चैनल उड़ चुके हैं। लेकिन
ये वैश्विक आर्थिक युद्ध चला हुआ है और परमाणु युद्ध अभी नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि भविष्य में नहीं होगा, निकट भविष्य में ही होगा। लेकिन फिलहाल अभी आप 2-4-6 महीने के लिए इसको न माने कि होगा, और हो भी गया तो वो बहुत कम होगा। असली जो होने वाली घटनाएं हैं जो वास्तव में स्तब्ध और दंग और हैरान और दुखी कर देंगी, वो देवगुरु बृहस्पति के कर्क राशि में कर्क राशि को क्रॉस करने के बाद प्रारंभ होगी। और उसमें भी सबसे ज्यादा कब होंगी? जब शनि मीन को भोग करके मेष में चले जाएंगे, शनि वहां पर नीच के होंगे और देवगुरु बृहस्पति नीच गामी भी होंगे, अतिगामी भी होंगे। दुख का कारक शनि नीच का और जीव का रक्षक बृहस्पति नीच की तरफ अग्रसर होगा, तो रक्षा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मनुस्मर युद्ध च। अर्जुन, सभी कालों में मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। तो आप अपने युद्ध, जीवन का जो युद्ध है, हमारे लिए यही युद्ध है जो हम पूरा दिन में लड़ते हैं, यही युद्ध है। हम अपने अर्जुन है और हमारा कुरुक्षेत्र जो है वो हमारा जीवन है, उसमें युद्ध करिए। लेकिन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मनुस्मर, ईश्वर को न भूलिए, ईश्वर को याद रखिए। घटनाएं कभी भी घट सकती है, मेरे साथ भी घट सकती है, आपके साथ भी घट सकती है। जो सोच रहा है कि मैं सेफ हूं वो मूर्ख है। इस कालखंड में कोई सेफ नहीं है। कोई कितना ही बड़ा तीसमार खान, तुर्रम खान हो, कितनी बड़ी बड़ी बातें फेंकता हो, कोई हैसियत नहीं है। गोचर में ऐसी स्थितियां धीरे धीरे, स्थितियां तो खराब ही और बिगड़ती जा रही हैं। बड़े बड़े तीसमार खान लेट गए हैं और जो नहीं लेटे लेट जाएंगे। तो ईश्वर का स्मरण करें और अपना जीवन का जो संघर्ष है उसको लड़िए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति। आदमी के पुण्य क्षीण होते, पुण्य मृत्यु लोक पर पटक दिया जाता है। तो पाप और पुण्य दोनों का समन्वय करते हुए और ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने युद्ध को लड़िए। मैं भी लड़ रहा हूँ, मेरा वीडियो बनाना युद्ध था, आप देखिए और अपना कार्य कीजिए। स्थितियां बिल्कुल नाजुक हैं, लेकिन अभी भी देवगुरु बृहस्पति नीच की राशि की तरफ नहीं बढ़ रहे, अभी उच्च की तरफ बढ़ रहे हैं। मिथुन में, कर्क में उच्च के हो जाएंगे। तो अतिचारी है तो घटनाएं उच्च की तरफ बढ़ते हुए भी घटा रहे हैं, लेकिन चूंकि उच्च की तरफ है इसलिए ढाल का काम भी कर रहे हैं। जिस दिन वो ढाल खत्म हो जाएगी, शनि की ऐसी स्थिति निर्मित हुई है, तांडव मचा देगी। मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं। मेरे डराने से कुछ इस दुनिया में घटता नहीं है, और जो घटने वाला है वो न मेरे कहने से होने वाला है और न मेरे मना करने से रुकने वाला है। मैंने सिर्फ सावधान किया और मेरे मित्र मनीष सिंह है, उनके प्रश्न थे, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। आशा आप सहमत होंगे, मैं फिर वीडियो लेकर आऊँगा। ये सिर्फ प्रश्नों के उत्तर दिए थे, घटना होने से पहले मैं वीडियो डालकर आपको सचेत करूँगा ही करूँगा। अभी जल की स्थितियाँ खराब है, लेकिन कुछ धीरे धीरे अब जल से खतरा कम होता जाएगा। पूरा कम नहीं होगा क्योंकि शनि मीन राशि में ही है, लेकिन कुछ कम होता जाएगा। और आगे अग्निकांड की घटनाएं बढ़ेंगी, वायु की घटनाएं बढ़ेंगी और भूकंप की घटनाएं भी हो सकती हैं। सावधान रहें, सावधान ही रह सकते हम, बाकी सब भगवान शिव के हाथ में है। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जो भी प्रश्न हो आप किया कीजिए। प्रश्न तार्किक हुआ, वास्तविक हुआ और ऐसा हुआ कि मैं उत्तर दूं तो वहां भी उत्तर देता हूं, और विषय गंभीर हो, बड़ा हो, विस्तृत हो तो वीडियो बनाकर उत्तर भी देता हूं। मेरा काम है वीडियो बनाना, यदि आप कहेंगे तो वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।